इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक आज लगभग 6% की तेजी दिखाता है और लगभग 240 रुपए के आसपास क्लोज होता है। और देखा जाए तो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं तेजी दिखा रहे हैं और पीएसयू क्या प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक में टेक्स मैको रेल जैसे स्टॉक ने भी आज तेजी दिखाई। अब बात यहाँ पर यह है कि ये जो रैली 2.0 रेलवे स्टॉक्स के अंदर स्टार्ट होती हुई दिख रही है चुनाव से पहले, ये रैली इन स्टॉक्स को कहाँ तक ले जा सकती है। यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर क्या 400 रुपए को पार कर सकता है। देखा जाए तो पिछली रैली में इस स्टॉक ने 70 रुपए से लगभग 300 रुपए तक की छलांग लगाई। क्या इस बार ये स्टॉक 240 रुपए से 400 रुपए को पार कर देगा या 400 रुपए पार करके 500 तक भी जा सकता है। सवाल सभी के मन में है, क्योंकि रेलवे सेक्टर देखा जाए तो बाजार का फ्लेवर सेक्टर है और ऊपर से कंपनी पीएसयू सेक्टर को बिलोंग करती है। तो यानी कि सभी पैरामीटर्स पर ये कंपनी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाजार से सपोर्ट मिल रहा है बाइंग का। तो उस बाइंग में क्या इरकॉन इंटरनेशनल एक बड़ी रैली के लिए तैयार है? तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या कारण है जो इसमें एक बड़ी री रेटिंग करा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे सेक्टर की कंपनी जो रेलवे के साथ साथ रोड्स एंड हाईवे बनाने का भी कारोबार कर रही है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 30,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसमें 6,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो कंपनी को हाईवे बनाने के हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हाईवे सेक्टर और रेलवे सेक्टर दोनों ही फ्लेवर में है, क्योंकि गवर्नमेंट का विशेष रूप से इन सेक्टर पर फोकस है। और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि हमारी गवर्नमेंट का आगे भी इन सेक्टरों पर फोकस रहेगा अगर लोकसभा चुनाव में करंट गवर्नमेंट जीत कर आती है। यानी कि ये सेक्टर बूम बूम होंगे अगर ऐसा ही बाजार में माहौल चलता रहा या गवर्नमेंट का ऐसे ही फोकस इन सेक्टर पर चलता रहा। और देखा जाए इरकॉन इंटरनेशनल ऑर्डर बुक के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय कर दिखा रही है। कंपनी ने Q3 क्वार्टर के अंदर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक किया। यानी कि कंपनी ने अगर ऑर्डर को लिया है या ऑर्डर कंपनी ने बढ़ाए हैं अपनी ऑर्डर बुक में, तो कंपनी ने यहाँ पर एग्जीक्यूशन में भी यहाँ पर जो है फोकस किया है। परिणाम स्वरूप आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो FY23 के अंदर इस कंपनी ने लगभग 10,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया था, जो लगभग इस साल 12,000 करोड़ के आसपास जाता दिखता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर अगर देखें हम तो अब ये कंपनी 12,000 करोड़ तक का रेवेन्यू क्लॉक करती दिखती है और प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिखती है। ये कंपनी इस साल लगभग 950 करोड़ तक का प्रॉफिट करती दिखती है। अर्निंग के लिहाज से देखें तो कंपनी डबल डिजिट ROE वाली कंपनी है। ये कंपनी लगभग 16 से 17% की ROE वाली कंपनी दिखाई देती है। यानी कि कंपनी के अंदर ग्रोथ है, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड्स हैं और वैल्यूएशंस के लिहाज से देखा जाए तो इरकॉन इंटरनेशनल एट प्रेजेंट अपनी बुक वैल्यू के 4 के मल्टीपल पे है। 60 रुपीज़ की बुक वैल्यू है और 4 के मल्टीपल पे यानी कि 240 रुपये पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अब आपने देखा कि कंपनी की ऑर्डर, कंपनी के फाइनेंशियल्स सभी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जरा आप वो भी समझिए। इसी सेक्टर के अंदर एक कंपनी है RVNL, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और RVNL को बाजार कहीं ना कहीं प्रीमियम वैल्यूएशन भी दे रहा है। और RVNL अगर देखा जाए तो लगभग 20% के आसपास की ROE वाली कंपनी है, जो इस समय 38 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी है और 7 रुपये का उस कंपनी का EPS दिखाई देता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यानी कि RVNL इस समय 7.5 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो। RVNL को बाजार ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रीमियम वैल्यूएशन दिए हुए हैं, क्योंकि RVNL को अच्छे खासे लगातार नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं। लगभग 60,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक भी दिखाई देती है। अब यही बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो इरकॉन इंटरनेशनल भी इस सेक्टर के अंदर अगर काउंट करें तो हम RVNL के बाद साइज के हिसाब से कहीं ना कहीं काउंट होगी, क्योंकि कंपनी को जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो भी रेलवे सेक्टर से ही मिल रहे हैं। तो आप गैप देखिए कि इरकॉन इंटरनेशनल इसमें 4 के बुक वैल्यू पे है, RVNL इस समय 7.5 के बुक वैल्यू पर है। यानी कि जस्ट हाफ का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देता है। और जैसा मैंने आपको बताया
कि इरकॉन इंटरनेशनल लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधारता जा रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा रहा है, एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहा है, सेल्स की जो ग्रोथ है, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है, वो इसकी री रेटिंग के लिए एक यहाँ बहुत बड़ा कारण है। अगर इस सेक्टर के अंदर आरबीएनएल को अगर 8 की बुक वैल्यू मिल सकती है, हायर साइड पर 8 का मल्टीपल मिल सकता है, तो इरकॉन इंटरनेशनल को क्यों नहीं मिल सकता। इरकॉन इंटरनेशनल भी इस रैली में काफी बड़ा पार्टिसिपेशन दिखा सकता है, और उस हिसाब से देखें तो 60 इंटू 8 लगभग 480 रुपए का टारगेट निकल कर आता है, पर उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपका व्यूज कंपनी को लेकर थोड़ा भी लॉन्ग है और इस सेक्टर को लेकर आप पॉजिटिव हैं, तो इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर आपको सिटेड रहना चाहिए। ये अगला साल भी इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव दिखता है, और इस सेक्टर के लिए अगर पॉजिटिव माहौल होगा तो इरकॉन इंटरनेशनल के लिए जरूर पॉजिटिव माहौल होगा। ऐसा आप पास्ट में डाटा उठाकर दे सकते हैं। अगर आज से 4-5 महीने पहले जो रेलवे सेक्टर के अंदर आप रैली में देखें, तो रेलवे सेक्टर के अगर सभी स्टॉक्स में रैली आई थी, तो इरकॉन इंटरनेशनल ने भी काफी बड़ी रैली दिखाई थी। तो मेरा आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि आप इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर इन्वेस्टेड रहें। वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी सस्ती है, ग्रोथ के लिहाज से कंपनी लीड कर रही है, और आगे इनको काफी बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर पर काफी बड़ा कैपेक्स करने जा रही है, और जो कर रही है वो आगे भी जारी रहेगा। तो इरकॉन इंटरनेशनल निश्चित रूप से यहाँ से डबल होने का दमखम रखता है अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।